नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साइबर लव। प्यार अंधा होता है, सुना था, पर मैं तो यहाँ देख भी रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अपनी इस प्रिय सखी के लिए संगीता तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ साइबर कैफे चल रही हो या नहीं? धारा ने जोर देकर पूछा। संगीता झुंझला उठी। नहीं चलूँगी, नहीं चलूँगी, और तुम भी मत जाओ। दिन में 4 घंटे बैठी थी ना वहाँ, वे क्या कम थे? महीना भर भी नहीं बचा है परीक्षा के लिए, और तुम? रहने दो अपनी नसीहतें, मैं अकेली ही जा रही हूँ। संगीता आगे कुछ कहती, इससे पहले धारा चली गई। शायद इसीलिए प्यार को पागलपन कहते हैं। वाकई अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में, संगीता ने मन ही मन सोचा। फिर वह नोट्स बनाने में जुट गई, पर मन था कि आज किसी विषय पर केंद्रित ही नहीं हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली। शाम के 6 बजने को थे। आज धारा की मम्मी से फिर झूठ बोलना पड़ेगा। 4 दिन से लगातार धारा के घर से फोन आ रहा था। शाम 6 से 8 बजे तक का समय तय था जब हॉस्टल में लड़कियों के घर वाले फोन कर सकते थे। धारा की गैर मौजूदगी में रूममेट के नाते संगीता को ही धारा की मम्मी को जवाब देना पड़ता था। कैसे कहती वह उनसे कि धारा किसी कोचिंग क्लास में नहीं, बल्कि साइबर कैफे में बैठी अपने किसी बॉयफ्रेंड से इंटरनेट पर चैट कर रही है। समय व पैसे के साथ साथ वह खुद को भी इस आग में होम करने पर तुली है। आग ही तो है जो एक चैट की चिंगारी से सुलगते सुलगते आज लपट का रूप ले बैठी है, जिसमें धारा का झुलसना लगभग तय है। या अपनी प्रिय सखी को यों ही जलकर खाक होने दे। समझाने की सारी कोशिशें तो संगीता कर चुकी थी, पर अगर कोई डूबने पर आमादा हो जाए तो उसे किनारे कैसे लाया जाए? क्या वह धारा की मम्मी को सारी सच्चाई बयान कर दे? पर सच्चाई जानने के बाद धारा का क्या होगा? यह तो तय था कि सच्चाई पता चलते ही धारा के मम्मी पापा उसकी पढ़ाई व हॉस्टल छुड़वाकर उसे वापस गांव ले जाएंगे। गांव में कैद होने का मतलब था धारा के लिए भविष्य के सारे रास्ते बंद। संगीता सोच में पड़ गई। अपनी बचपन की सहेली के साथ ऐसा हो, यह तो संगीता कतई नहीं चाहती थी, पर दोनों के स्वभाव में शुरू से ही विरोधाभास था। धारा चुलबुली अल्लड़ सी लड़की थी, तो संगीता गंभीर और व्यवहारिक थी। इसीलिए अक्सर दोनों में बहस भी हो जाया करती, पर अगले ही पल वे दोनों एक हो जाती। इंटर पास करके संगीता का शहर जाकर पढ़ना तय था। गांव में कॉलेज नहीं था, और पढ़ने लिखने में तेज संगीता की महत्वाकांक्षा आसमान छू लेने की थी। माँ बाप भी यही चाहते थे। इससे उलट धारा के परिवार वाले उसे शहर में अकेले हॉस्टल में रखने के हक में कतई न थे, पर रो धोकर धारा ने घर वालों को मना ही लिया था शहर भेजने के लिए। धारा हमेशा से औसत दर्जे की छात्रा थी। भविष्य संवारने से बढ़कर उसे आकर्षित कर रही थी शहरी चमक दमक, आज़ादी व मनमौजी जीवन शैली, जो गांव में माँ बाप की छत्र छाया में संभव नहीं थी। शहर आकर दोनों ने BIT में प्रवेश ले लिया। दोनों ही लगन से कंप्यूटर की बारीकियां सीखने में लग गईं। कॉलेज में फ्री इंटरनेट सुविधा थी। लड़कियां कई बार समय काटने के लिए नेट चैट करती रहती। संगीता व धारा भी कभी कभार इस तरह समय काटा करती थी, पर कुछ समय बाद संगीता ने महसूस किया कि धारा किसी नेट फ्रेंड को लेकर कुछ सीरियस हो रही है। उठते बैठते, सोते जागते उसी की चर्चा, उसी के ख्याल, हर वक्त चैट करने का उतावलापन। संगीता उसे कई बार समझा चुकी थी कि किसी अनजान से इतना लगाव ठीक नहीं। माना कि तुम्हारी दोस्ती है, पर इतना अधिक पॉजेसिव होने की जरूरत नहीं। ये नेट चैट तो आजकल लोगों के लिए टाइम पास है। आधी से ज़्यादा बातें तो इस पर लोग झूठी ही करते हैं।
संगीता के समझाने पर धारा जाने कहाँ कहाँ की प्रेम कहानियाँ सुनाने लगती, ढेरों उदाहरण पेश कर देती, जिसमें प्रेमी भारत का तो प्रेमिका न्यूजीलैंड की, कभी प्रेमी ऑस्ट्रेलिया का तो प्रेमिका भारत की होती। फिर धारा का तर्क होता, इनकी शादियाँ या यूं ही हो गईं, रिश्ते तो विश्वास पर ही बनते हैं। वह तो ठीक है धारा, फिर भी सिर्फ बातों से किसी की सच्चाई का पता नहीं चल जाता। संगीता उसे समझाती, पर धारा ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वह जो कर रही है वही ठीक है। कॉलेज के बाद का फ्री टाइम धारा साइबर कैफ़े में बैठकर गुजारने लगी, जहां प्रति घंटे की दर से कुछ पैसे लेकर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संगीता की बातों पर जब धारा ने ध्यान नहीं दिया तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। वह जानती थी कि नेट चैट का भूत किसी नशे से कम नहीं होता। जिस दिन नशा उतर जाएगा उस दिन धारा खुद राह पर आ जाएगी। पर धीरे धीरे धारा का नशा उतरने की बजाय चढ़ता ही जा रहा था। दिन में 4-4 घंटे तो कभी 6-6 घंटे साइबर कैफ़े में बैठकर चैट करने की लत धारा का पर्स 15 दिन में खाली कर देती। महीने के बाकी बचे 15 दिनों के लिए वह संगीता से उधार मांगती। वह कहती कि पहली तारीख को घर से मनी ऑर्डर आने पर पैसा लौटा देगी। 1-2 बार संगीता ने दोस्ती की खातिर रुपए उधार दे दिए। पहली तारीख को धारा ने लौटा भी दिए, पर फिर अगले माह उसे पैसे की तंगी हो जाती। संगीता के मना करने पर वह किसी दूसरी लड़की से पैसे उधार ले लेती। धीरे धीरे हॉस्टल की सभी लड़कियां उसकी उधारी वाली आदत से परेशान हो गईं। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। अब धारा ने घर फोन कर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी यह कहकर कि मेरे पैसे रास्ते में गिर गए, तो कभी नया बहाना होता कि मुझे किसी विषय की ट्यूशन लगवानी है। धारा अपनी लत में लगी रही। नतीजा तय था। परीक्षा में जहां संगीता अच्छे नंबरों से पास हो गई, वहीं धारा सभी विषयों में फेल थी। रो धोकर धारा ने संगीता को मजबूर कर दिया एक और झूठ बोलने के लिए। संगीता प्लीज मेरे घर पर यही कहना कि परीक्षा के दिनों में मुझे तेज बुखार था, इसी वजह से रिजल्ट खराब रहा। फेल होने के बावजूद धारा को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो फिर यह सोचकर चैन की सांस लेने लगी थी कि चलो मम्मी पापा को उसकी असफलता को लेकर कोई शंका नहीं है। पर संगीता परेशान थी। उसने धारा की खातिर सिर्फ यह सोचकर झूठ बोला था कि ठोकर खाकर वह अब सही राह पर चलेगी। संगीता धारा से 1 क्लास आगे हो गई थी। अब उनका साथ साथ आना कम हो गया था। संगीता हॉस्टल से सुबह निकलती तो धारा उसके 2 घंटे बाद। दोनों ही अपनी अपनी तरह जी रही थी। संगीता का पढ़ाई में लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन धारा का मन पढ़ाई से पूरी तरह उजड़ चुका था। संगीता ने भी उसे समझाने की कोशिशें छोड़ दी, पर एक दिन अचानक संगीता पर जैसे गाज गिरी। अटैची में रखे 1000 रुपये गायब देखकर उसके होश उड़ गए। तो अब धारा इस हद तक गिर गई है, संगीता को यकीन नहीं हो रहा था। हॉस्टल के कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता भी नहीं है। धारा को पैसे की तंगी तो हमेशा ही रहती थी। पैसों के लिए जब वह अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो चोरी भी कर सकती थी। संगीता ने सोचा, पर सीधा इल्जाम लगाने से बात बिगड़ सकती है। कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जो साबित कर सके कि पैसे धारा ने ही निकाले हैं। संगीता मन ही मन बहुत दुखी थी। अचानक उसे ध्यान आया कि धारा का पासवर्ड वह जानती है। क्यों न उसके पासवर्ड को कंप्यूटर में डालकर धारा का ईमेल अकाउंट जांचा जाए। आखिर 6-6 घंटे साइबर कैफ़े में बैठकर चैट करने के पीछे कारण क्या है?
संगीता ने साइबर कैफे में जाकर धारा के पासवर्ड से उसका ईमेल अकाउंट खोला। धारा के नाम आई मेल पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सारे मेल धारा के उसी दोस्त के थे जिसके पीछे वह दीवानी हो गई थी। नाम था साहिल खान। वह सऊदी अरब में काम करने वाला भारतीय था। साहिल खान के भावुकता के रस में डूबे प्रेम से सराबोर पत्रों से पता चला कि धारा तो उसके साथ भागकर शादी करने का वादा भी कर चुकी है। वह शादी के बाद उसके साथ सऊदी अरब में रहने के सपने देख रही है। 3 माह बाद साहिल ने उससे भारत आने का वादा किया है। संगीता ने अपनी एक नई आईडी बनाई। फिर साहिल खान से दोस्ती गांठने के लिए सना नाम से उससे संपर्क किया। संगीता को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। साहिल उस वक्त ऑनलाइन ही था। वह सना बनाम संगीता से चैट करने लगा। संगीता ने भी बातों में उलझाकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। साहिल ने संगीता को अपनी उम्र लगभग वही बताई जो धारा को बताई थी, पर धारा के लिए वह कंप्यूटर इंजीनियर था। तो सना बनाम संगीता को उसने बताया कि वह पिछले ही साल भारत से सऊदी अरब में 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर एक अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर बनकर आया है। संगीता ने सना के नाम से महीने भर लगातार साहिल से चैट किया। उसने 2-4 भावुक प्रेम पत्र ईमेल से भेजे। जवाब में आई प्रेम से सराबोर लंबे चौड़े वादे। भाव भीने प्रेम रस में डूबे प्रेम पत्रों में साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही अगले वर्ष भारत पहुंचकर सना से शादी करने का वादा किया। संगीता अपनी योजना के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। धारा ने अपने नेट फ्रेंड के किस्से संगीता को सुनाने लगभग बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी बातों पर संगीता बिफर पड़ती थी। इसी वजह से दोनों के बीच तनातनी सी हो जाती थी। गांव से शहर में आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के बीते हुए दिनों को याद कर संगीता अतीत में खो गई थी। तंद्रा भंग हुई तो उसे याद आया कि अब क्या करना है। अपनी प्रिय सहेली धारा को भटकने से कैसे बचाना है। आज संगीता ने धारा से कहा, धारा आज समय हो तो प्लीज़ मेरे साथ साइबर कैफ़े चलो ना, बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें साइबर कैफ़े में काम है? धारा हैरान हो गई। हाँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ट्रम्प पेपर के लिए। संगीता ने कहा, वह तो मैं जानती हूँ, तुम जैसी नीरस लड़की को भला और कोई काम हो भी कैसे सकता है। अच्छा चलती हूँ, तुम्हारे नेट फ्रेंड का क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से तुमने कुछ सुनाया नहीं उसके बारे में। संगीता ने बात छेड़ी। गाड़ी कहाँ तक आ गई है? बस समझो स्टेशन आने वाला है। 3 माह बाद ही साहिल भारत आ रहा है। कह रहा था कि मम्मी पापा से बात करके पहले उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो शादी तो हर हाल में करनी ही है। उसके बाद वह मुझे सीधे सऊदी अरब ले जाएगा। तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तुम तो साथ दोगी ना मेरा? धारा ने पूछा। क्यों नहीं, तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, संगीता ने कहा। बात करते करते दोनों साइबर कैफे पहुँच गईं। अगले ही पल सऊदी अरब में बसे धारा के तथा कथित प्रेमी साहिल खान बनाम कंप्यूटर इंजीनियर का कच्चा चिट्ठा संगीता ने धारा के सामने खोलकर रख दिया। वही साहिल जो धारा के लिए कंप्यूटर इंजीनियर था, वही सना बनाम संगीता के लिए डॉक्टर था, जो 3 माह बाद धारा को ब्याहने आने वाला था, वही साल भर बाद भारत आकर सना से भी शादी करने के वादे कर रहा था। अब समझने समझाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। धारा के जीवन का लक्ष्य अचानक धराशायी हो गया।
उसे एहसास हो गया कि यह मंजिल नहीं है। कटी डाल की तरह टूटकर धारा संगीता की गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी। संगीता, मैं तो भूल गई थी कि धारा की मंजिल कभी साहिल तो हो ही नहीं सकता। साहिल से टकराकर धारा को वापस लौटना पड़ता है। रो ले, जी भर कर रो ले, मन का सारा दुख आज बह जाने दे, ताकि आने वाले दिनों में बीती बातों की कोई कसक बाकी न रहे। संगीता ने धारा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज संगीता भी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि शहर आने से पहले धारा की मम्मी ने कितने विश्वास के साथ उससे कहा था, बेटी धारा का ध्यान रखना, तुम तो जानती हो ना इसका स्वभाव मन की भोली है, बड़ी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती है। तुम साथ हो, इसीलिए हम बेफिक्र होकर इसे शहर भेज रहे हैं। आज धारा को गुमराह होने से बचाकर संगीता ने उसके माँ बाप का विश्वास भी सहेज लिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।